नमस्कार साथियों, नरेश क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हुआ है घातांक और करनी का, ये आपके पास क्वेश्चन है। अगर आप कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं ही करवा देता हूँ। चलो ठीक है, घातांक और करनी पर ध्यान दीजिए आप। ये घातांक और करनी जो है, यहाँ मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना पसंद करूँगा कि यहाँ यदि कुछ नहीं है, ये बिगिनर के लिए भी है। क्वेश्चन बेशक बहुत एडवांस है, लेकिन जो सीखना चाह रहे हैं ना, अभी जो कोशिश कर रहे हैं वो भी इसको कर सकते हैं। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 2। इस 2 के अलावा अगर जो भी कुछ करने की जो भी घात होगी वो एग्जामिनर आपको यहाँ लिख के बताएगा। यदि नहीं है तो 2 है, और 2 का है कि यहाँ अंदर कोई एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीपल होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ जो प्रोडक्ट है वो किसी नंबर को इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि ये जो यहाँ एक सिचुएशन में बताता हूँ, a जमा बी, अगर ये स्थिति है तो आप इसको लिखोगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ ये नंबर ये स्वयं से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो इसको मैं इस रूप में, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं a प्लस बी बाहर निकाल दूंगा, तो आपके पास ये करनी स्वयं हट जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरी का मान होता है आपका 1/2, तो इंटू 1/2, 2 क्रॉस किया तो a प्लस बी। आप इस प्रकार भी यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये साइंटिफिक मैथमेटिकली तरीका हो गया। इसको ना करके मैं तो सीधा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कोई नंबर स्वयं से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको तुरंत के तुरंत बाहर निकाल दीजिए। और अगर यहाँ 3 है तो कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जो 3 बार उसका मल्टीपल होने के बाद आ रहा है, तो उस एक नंबर को उठाना, तीनों को बाहर नहीं लेके आना। ये 2 बार मल्टीप्लाई था तो एक ही बार तो उठा के लेके आए हो। ये करनी को हटाने का तरीका। अगर यहाँ 4 है तो अंदर कोई 4 का पेयर एक बाहर उठा लो, वो तो आपका सोल्व होता चलेगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि भाई ये स्थिति किस प्रकार क्लियर होती है। यदि आपके पास a माइनस बी है का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको बात करनी है मेरे साथ कर लेना, अपने आप बात मत करो। और यदि यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों ही प्रकार की स्थिति में आपका बीच में यहाँ तो प्लस आना ही आना है, यानी कि a b के साथ प्लस होगा। और ये जो साइन है, ये साइन डिपेंड करता है कि वो a माइनस बी है या a प्लस बी है। यहाँ माइनस है तो 100% ये जो फॉर्मूला चल रहा है ये आपका चल रहा है माइनस 2ab का, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस निशान को देख के पता चलता है आपको कि वहाँ a माइनस बी है या a प्लस बी है। अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ a माइनस बी होगा, और यहाँ प्लस है तो a प्लस बी होगा। और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमेशा होती है 2ab। तो अगर यहाँ 2 इसका एक फैक्टर है तो वो है 5, 2 इंटू 5 इंटू √6। आप अपनी तरफ से मान सकते हो कि वहाँ एक नंबर है आपका 5 और एक है आपका √6। ये आपके मानने के लिए बता रहा हूं कि तुमने ये मान लिया। अगर ये मान लिया तो आपने यहाँ किया 5 का स्क्वायर 25, और ये -6, ये जो माइनस है ये यहाँ बन जाएगा 6, और ये रूट हट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो 25 प्लस 6 माइनस 10 √6 तो आ रहा है, लेकिन ये आपके पास ये 53 ना बनकर ये बन रहा है आपका 31। तो ये तरीका आपका गलत है कि ये नंबर नहीं हो सकते। दूसरा तरीका है इसका, जो -2 इंटू 5 इंटू √2 इंटू √3, ये भी सिचुएशन बन रही है आपकी। जब इन दोनों को इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -10 √6। तो यदि आपने यहाँ ये 2 तो फॉर्मूलेज का है, तो यहाँ आपके पास हो गया 5 √2 ये और माइनस √3। अब आपने जब इसका किया तो आपके पास हो, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू 2 50, और इसका करोगे तो +3 = 53। इट मीन्स आपके पास a और b ये दोनों नंबर है। यहाँ आपके पास हो जाएगा 5 √2 - √3 इस पूरे का
होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा, और जब इसको रूट पर लेके आएंगे, बेसिक पर लेके आएंगे, तो आपके पास ये होगा। अब आपके पास जो ये रूट अगर हटाना है तो मैंने बताया कि ये 2 बार गुणा है, तो ये है आपके पास 5√2 - 3 इंटू 5√2 - 3, तो 5√2 - √3 ये आपके पास बाहर निकल गया, और ये अंडर रूट आपका खत्म हो गया। ये आंसर। थैंक यू।